Good morning, everyone. Let's revise our second chapter of history, that is the earliest people. Students, do you know what is the meaning of earliest people? Earliest people means a people who live long time ago are called earliest people. जो बहुत समय पहले लोग रहते थे उनको हम क्या कहते हैं? अर्लीस्ट पीपल या अर्ली मैन. अर्ली मैन वॉज हंटर गैदर. It means that he moved from place to place in search of food. He depend on nature for all his needs. जो अर्ली पर्सन थे वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड थे. उनकी हर डिमांड, हर नीड मतलब नेचर के थ्रू पूरी होती थी. वो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस फॉर सर्चिंग फूड. ही ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंस टू फाइंड फूड. वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे. किस लिए? फूड को ढूंढने में, फूड को लेने के. ही फिश्ड, hunted for wild animal and gathered berries, nuts, wild roots and fruit. वो क्या क्या यूज़ करते थे अपने खाने के लिए? वो हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, एंड गैदर्ड बेरीज, और इकट्ठा करके बेरीज को, नट्स को, रूट्स को और फ्रूट को इकट्ठा करके रख लेते थे अपने ईटिंग के लिए. वाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रिक्वेंटली? मीन्स अर्ली मैन क्यों इधर से इधर मूव करते थे? डू यू नो स्टूडेंट? अर्ली मैन वॉज डिपेंड on nature for all his needs. There is the main reason for moving here and there. If he stay at one place for a long time, all the available food would have been eaten up. अगर वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा समय तक रहते थे तो उनका जो फूड रहता था वो फिनिश हो जाता था. एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. एनिमल्स जो होते हैं वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर मूव करते रहते हैं. इसलिए अर्ली मैन हु वॉज अ हंटर, अर्ली मैन उनका शिकार करने के लिए हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. सो अर्ली मैन हैड टू मूव इन सर्च ऑफ डिफरेंट फ्रूट एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स. जो फ्रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उसमें हर टाइम पे एक ही फ्रूट्स नहीं होते हैं. डू यू नो स्टूडेंट्स? हर सीजन वाइज डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट और बेरीज होते हैं और वो उसको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए इधर उधर मूव करते थे. पीपल्स, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव. ऑल रिवर्स आर नॉट पेरेनियल. पेरेनियल मीन्स जिसमें सारे टाइम पानी रहता है, बट सारी रिवर जो होती हैं पेरेनियल नहीं होती हैं. इसलिए पीपल्स लिविंग ऑन द बैंक ऑफ सीजनल रिवर, इसलिए वो सीजनल रिवर के किनारे किनारे रहते थे. हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन मीन्स गर्मी के मौसम में वो पानी को ढूंढने के लिए नदियों के किनारे रहते थे. It was not easy for early man to hunt. He needed special skill to hunt and gather food. To hunt, he had to have proper tools and a quick and alert mind and a knowledge of the animal they hunted. एनिमल्स को हंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था उन लोगों के लिए. इसके लिए एक स्पेशल स्किल होती थी जो उन लोगों के पास थी, और वो फूड गैदर करते थे. हंट करके क्या करते थे? फूड गैदर करते थे. टू गैदर फूड ही हैड टू नो विच फूड टू गैदर, विच फूड टू ईट. उनको पता होता था कौन सा फूड उन्हें गैदर करना है और कौन सा फूड उन्हें अभी खा लेना है. वो इस सब चीज़ों का नॉलेज रखते थे कि सीजनल वाइज वो कौन सा फ्रूट रख सकते हैं. ओके, now stone age. When stone age, early man initially used tools such as sticks to dig up wild roots. वो एक क्या करते थे? टूल्स का यूज करते थे डिग करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए रूट्स की. कैजुअली ही स्टार्टेड मेकिंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन. सबसे पहले उन्होंने स्टोन बनाना, स्टोन से टूल्स बनाना स्टार्ट किया था. दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ स्टोन एज. तब से स्टोन एज का आरंभ माना जाता है या आरंभ हुआ था. स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड. स्टोन एज कितने पीरियड में डिवाइडेड है? 3 पीरियड में. पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड. ओके, पैलेलिथिक पीरियड
This period is began about 2 million years ago and lasted till about 10,000 BC. Mesolithic period. This Mesolithic period lasted from 10,000 BC till 8,000 BC. Neolithic period. The Neolithic period began around 8,000 BC and lasted till about 4,000 BC. पैलालिथिक पीरियड को और हम किस नाम से जानते हैं? ओल्ड स्टोन एज. दिस एज इज आल्सो नोन एज old stone age. In this age, people moved from place to place in search of food and wild animal. He ate whatever he could find. Okay, इस एज में वो जो भी पा जाते थे वो खाते थे और वो प्लेस टू प्लेस इधर उधर मूव करते रहते थे अपने भोजन की तलाश में. एंड सेकेंड वन, Mesolithic period. Mesolithic period was or the middle stone age. Mesolithic period को हम किस एज से जानते हैं? Middle stone age was the period of history that existed between the Paleolithic period and Neolithic period. Okay, students. And third one is Neolithic period. The Neolithic period began about 8,000 BC and lasted till about 4,000 BC. The Neolithic peoples learned to make more polished टूल. पैलालिथिक पीरियड में आप जानते हैं पैलालिथिक पीरियड में टूल्स मेकिंग स्टोन से टूल्स बनाना स्टार्ट किया था उन लोगों ने. और मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड तक आते आते उन्होंने बहुत अच्छे से उस औजार को बनाना सीख लिया था. ओके, नाउ टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग. वो कैसे टूल्स को बनाते थे? ओके, स्टोन ऑन स्टोन. Take 2 stones and hold them in each hand. Use one as a hammer and other as a cord to be shaped as a tool. ये देखिए, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, you seen this picture. ये ऐसे क्या करते थे? अपने अपने टूल्स को बनाते थे. वो यूज करते थे इस टेक्निक का टूल मेकिंग में. एंड यूजेस ऑफ टूल्स. वो टूल्स को कैसे यूज करते थे? टूल्स वेयर यूज्ड बाय अर्ली मैन फ्रॉम डिफरेंट पर्पस. डिफरेंट पर्पस के लिए टूल्स को यूज करते थे. दे वेयर यूज्ड एज वेपन फ्रॉम हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड दे वेयर यूज फॉर शेपिंग और कटिंग मटेरियल्स. दे वेयर यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड फॉर कटिंग edible roots. And they provide a sense of security and protection from wild beasts and enemies. वो जंगली जानवरों से, अपने दुश्मनों से बचने के लिए टूल्स का यूज करते थे. और किस लिए करते थे? हंटिंग के लिए यूज करते थे. वाइल्ड एनिमल की हंटिंग के लिए, कटिंग मटेरियल को शेपिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए यूज करते थे. और जमीन को डिग करने के लिए, ईटेबल रूट को प्राप्त करने के लिए भी उसका यूज करते थे. चिल्ड्रन, इन दिस पीरियड they experiment with seeds by dropping them on the ground and seeing them grow. इस पीरियड में उन्होंने एग्रीकल्चर का भी एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बीजों को बोया था और कुछ प्लांट्स इसमें ग्रो हुए थे जो उनके लिए दे रियलाइज दैट बाय ग्रोइंग प्लांट्स दे रिसीव्ड फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी. जो फ्रूट उनको प्राप्त हुआ उन्होंने उससे समझा कि ये हमारे लिए सफिशिएंट है, ये हमारे लिए पर्याप्त है. इससे वो अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर को कर सकते हैं. एंड दे मेड attempts or to domesticate animals like goats, sheep and cattle which provide them with milk and food also. And the most important discovery of early man was the discovery of fire. They was discover fire by chance, not in proper प्रिपरेशन. मीन्स कहने का उन्होंने कोई तैयारियां नहीं की थी कि उनको ये फायर डिस्कवर करना है. वो दो बाय चांस. फायर कैसे डिस्कवर होती है? बाय चांस. ओके, व्हेन he would have rubbed 2 stones together, the spark generate and this is the discovery of fire. Okay, do you know students कैसे उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया था? कैसे फायर की डिस्कवरी हुई थी? 2 पत्थरों को लेके वो आपस में रगड़ रहे थे और एक स्पार्क जनरेट होती है जिससे उनको पता चलता है कि इससे आग भी
लग सकती है, आग जल सकती है, और इस फायर ने उनकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया था. फायर चेंज हिज लाइफ completely. Fire kept him warm. Fire kept wild animals away. Meat tasted better when cooked in fire. मीन्स कहने का जो उनका